नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग देख रहे थे मेरे मायके के ब्लॉग, और मायके से हम लोग आ गए थे क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन नहीं रुके थे, 2 या 3 दिन ही रुके थे। तो वहाँ से आने के बाद घर की जो कंडीशन थी वो देख कर तो दिमाग ख़राब हो गया था। और कच्चे घर की हालत तो यही होती है। पक्के घरों में तो ये है कि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी कम रहती है, कचरा कम रहता है। पर हमारे कच्चे घरों में तो हालत बहुत ही ज़्यादा, हमारे घर की हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैंने सफाई नहीं की है। सबसे पहले जो ये मेरा किराना का सामान आया था, जो हमारी ग्रोसरी आती है, वो सारा सामान रखा हुआ था। तो सबसे पहले इसे खाली कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी 2-3 दिनों से रखा हुआ, तो इसको खाली कर लेते हैं। और क्या क्या सामान आया है उसकी पूरी लिस्ट मिला लेते हैं, और इसमें कौन सा सामान कम है उसमें टिक कर देते हैं। तो ये काम तो हर महीने का होता है। पर मेरे यहाँ जो ग्रोसरी का सामान है वो हर महीने नहीं आता। मैं इकट्ठे 3 से 4 महीने का इकट्ठा बुलवा कर रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार ये मंगवाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं सीधे 4-4 महीने का, 5-5 महीने का ग्रोसरी का सामान इकट्ठा करके रखती हूँ। और राशन जो है हम लोग तो साल भर की लेकर ही रखते हैं। और किराना जो सामान है वो भी हमारा 4 से 5 महीने का इकट्ठा ही आता है। तो चलिए, ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे में मैंने रख दिया पूरा फलाहार का सामान, साबूदाना, सेंधा नमक, मूंगफली वगैरह। वो एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। एक डिब्बे में रख देती हूँ सारी साबुन इकट्ठी, क्योंकि साबुन को कहीं भी रखो ना तो साबुन की खुशबू जो है वहाँ पर आने लगती है, और साबुन की खुशबू बहुत आसानी से नहीं निकलती नहीं है, साबुन निरमा की। और ये बाल्टी में है, इसमें बाकी की चीज़ पोहा सूजी इकट्ठे रख दूँगी। अलग अलग डिब्बों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि अलग अलग डिब्बों में रखो तो बार बार ढूंढना खोजना पड़ता है। और अभी थोड़ा सा जो घर है मेरा वो अव्यवस्थित है। आप लोग देखते हैं कि कहीं कुछ सामान रहता, कहीं कुछ सामान रहता है। तो सारा सामान मैं इसी तरह से रखती हूँ, जो एक एक डिब्बों में भर के। और वो मुझे याद भी रहता है और मेरे लिए वो सुविधाजनक है। तो चलिए, किराना का सामान मैंने भर दिया था, तब तक आ गया है मेरा पार्सल। और पार्सल में मैंने बुलवाई है चप्पल। तो ये चप्पल मुझे पड़ी हैं 400 की, मैंने ऑनलाइन बुलवाई हैं, 400 की पड़ी हैं ये मुझे। और 6 जोड़ी इसमें स्लीपर आई हुई हैं। और अब आप लोग कहेंगे दीदी आप 6 जोड़ी चप्पल क्या करेंगे। तो एक्चुअली ये चप्पल मैंने अपने लिए नहीं बुलवाई हैं, ये मैंने बुलवाई हैं मम्मी के लिए। क्योंकि मम्मी के यहाँ ना सारी स्लीपर टूट चुकी थी और हम लोग सब जाने वाले थे। मम्मी ने कहा था कि चप्पल लेते आना बेटा तुम लोग। तो मुझे ये ऑफ़र में अच्छी सस्ती मिली, तो मैंने 6 ले ली हैं और ले जाके वहाँ दे देंगे। और बहुत बढ़िया थी, मुझे तो ठीक लगी। 400 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया है, उतनी ख़राब भी नहीं है। अगर ये 3 महीने 4 महीने भी चल रही है तो कीमत पूरी वसूल हो जाएगी। तो चलिए, इनको रख देते हैं, पैक करके रख देते हैं। और इस टाइम पे घर पे कोई रहता नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। तो वही मैं यहाँ देख रही थी कि ये ठीक है या नहीं है। पर हाँ, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये चप्पलें। तो चलिए, चप्पलों को कर देते हैं जैसे कि तैसे पैक, और चलते हैं फिर से अपने दूसरे अभियान की तरफ। और इस कमरे में सबसे ज़्यादा कचरा होता है। यहाँ पर ना पूरा अस्त व्यस्त था, क्योंकि यहाँ मेरे यहाँ कोई आ गया था तो यहाँ पर उनका बिस्तर लगाया गया था। तो ये सारा अस्त व्यस्त था। तो चलिए, यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से रख देते हैं। और पूरा इसको जमा के रख देती हूँ, क्योंकि पूरा ये जो गद्दा वगैरह मैं तो समेट कर ही गई थी, पर सब कुछ मुझे अस्त व्यस्त मिला है। तो मैं यहाँ पर व्यवस्थित करके रख देती हूँ। और ये देखिए कपड़े, ऐसा लगता है जैसे ये कमरा ना श्रापित टाइप का हो। इस कमरे में कितना भी सफाई कर लूँ, कितना भी इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करूँ, पता नहीं क्यों इस कमरे में सामान, कपड़ों का ढेर लगता जाता है, लगता जाता है। और इसमें बहुत हद तक गलती मेरी बेटी की भी है, क्योंकि वो तो चली गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और उसके बाद ये सारे कपड़े उसने, सारे नहीं निकले हैं, कुछ ही कपड़े अलमारी से निकाल के यहाँ फेंक गई थी। जो उसको लेके जाना था वो ले गई थी, और सारे कपड़े यहाँ पर रख गई थी। वो जो सारे नहीं, आधे कपड़े। और इनमें यहाँ पर अगर कपड़े रख दो तो बहुत ज़्यादा कचरा गिरता है ऊपर से, क्योंकि ऊपर किसी भी प्रकार का टाड़ नहीं है और ना ही प्लास्टिक की सीट लगी हुई, जिसकी वजह से कचरा बहुत होता है। वैसे तो कच्चे घरों में इतना कचरा नहीं होता है, क्योंकि जिस घर में पटाव होता है, आप लोग के यहाँ उसको टाड़ कहते हैं, हमारे यहाँ पटाव कहते हैं, पटौहा कहते हैं। तो उस घर में कचरा नहीं गिरता, क्योंकि ऊपर जो खपरों से कचरा गिरता है वो सीधे पटाव में आता है, वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आता। पर मेरे पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा में पटाव है, जिसकी वजह से मुझे हर 2-4 दिन में साफ़ सफाई करना ही पड़ती है। और काफ़ी लोग कमेंट भी कर देते हैं कि घर तो आपका काफ़ी बड़ा है, आप सामान को कम कर दीजिए, सामान को फेंक दीजिए, थोड़ा व्यवस्थित कर दीजिए। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि यार, मेरा आधा से ज़्यादा जो काम है वो सिर्फ सामान को व्यवस्थित करना और साफ़ सफाई का ही है। अगर मेरा घर थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए ना, तो मुझे इतनी साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत ना पड़े, मैं बाकी दूसरे कामों में अपना समय लगा सकती हूँ। पर जब इस तरह के कमेंट आते हैं ना, तो कभी कभी बड़ा दुख भी लगता है यार, कि करने वाला कर कर के मरा जा रहा है, लोगों को क्या है, ये कमेंट कर देते हैं, हो गया। चलिए, खैर कोई बात नहीं, जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, वो आप
बोल देते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप भी अपनी जगह सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ। और यहाँ पर डली हुई थी मार्किंग चौक, और मार्किंग चौक से मैं ना पता नहीं क्यों मुझे सूझा, तो मैंने वहाँ प्लाई पे थोड़ी सी रंगोली बना दी। और खड़े होने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, घुटनों में मुझे प्रॉब्लम है ही, पर पहले से कम है। मैं एकदम से अगर नीचे बैठती हूँ, रुकती हूँ, तो दिक्कत होती है मुझे। तो चलिए, ड्रेसिंग का भी हाल बहुत ज़्यादा बेहाल है। पेपर जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है धूल में, पर अभी मैं नहीं बदलूँगी, क्योंकि भाई महीना 15 दिन इसका काम ऐसे ही चलने देते हैं। क्योंकि अभी जब बारिश होगी उस समय यहाँ पर चेंज कर देंगे, और बारिश के समय तो इस कमरे का हाल देखने लायक रहेगा। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, ये कमरा ना तो यहाँ अंदर आने का मन होता है, और ना ही यहाँ कोई सोता है, ना यूज़ होता है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू से ही साफ़ कर दूँगी। उसके बाद में इसकी अच्छे से सफाई की जाएगी, बारिश के होने के पहले करेंगे। तो ये सारी सफाइयाँ मायके से आने के बाद हो रही है, और 3 दिन में ही घर का हाल बेहाल हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है। और मुझे एक कमेंट आया था कि आपके घर में सामान बहुत ज़्यादा है, आप सारा सामान हटा दीजिए। तो शायद मैं ये कई बार बता चुकी हूँ कि मैं चाह के भी सामान नहीं हटा सकती हूँ। मैं जो सामान रखा हुआ वो मेरा अकेले का नहीं है, ये घर हम लोग सभी का है, मेरे देवर का है, जेठ का है, और बहुत सारा सामान जो मेरे ससुर जी का भी है। तो मैं चाह के भी कोई भी सामान नहीं फेंक सकती हूँ, क्योंकि सबका अपना सामान है, सबने अपने हिसाब से रखा है। तो सामान तो मैं कोई भी नहीं फेंकूंगी। हाँ, नए घर में जब जाऊंगी तो सामान अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से सेट करूंगी। तो फाइनली घर की सारी साफ सफाई हो गई थी, और मैं तो आ गई थी पहले घर, क्योंकि मुझे पता था कि घर का हाल तो बहुत बुरा मिलने वाला है। और इसके बाद आ गई थी मेरी दोनों बहनें। तो यहाँ पर इन लोग आ गई थी, और बाहर ही हम लोगों ने गैस रख ली थी, क्योंकि जिस दिन ये लोग आई थी ना, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अंदर भी खाना बनाना नामुमकिन था। और सच कहें तो हम लोग बाहर बैठकर ही खाना बना रहे थे, पर बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और दोनों बहन जो है चूल्हे में खाना नहीं बना सकती, क्योंकि ये लोग गाँव में ज़रूर रही हैं, पर इन लोगों ने चूल्हा बहुत कम ही यूज़ किया है। प्लस शहर में शादी भी हो गई है इनकी, और वहाँ पर चूल्हा जलाने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो गैस पे ही इन लोग खाना बनाती हैं। और बच्चे आए थे, उन लोग को लगी हुई थी भूख, तो सबसे पहले बन रही है इन लोगों के लिए मैगी। तो ये लोग मैगी खा लेंगे, खाना तो कुछ था नहीं घर में, तो खाना बनाने में टाइम था, तो मैंने बोला चलो मैगी ही बना दो, तो ये लोग मैगी खाएंगे। यहाँ सेकंड नंबर वाली बहन की मैंने लगा दी ड्यूटी आम छीलने पे, क्योंकि मैंगो शेक भी बनना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बन गई थी इन लोगों की मैगी, तो ये लोग खाएंगे अब मैगी, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे खाना पीना। तो बाहर बैठने में भी हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और इन दिनों की जो गर्मी होती, खासकर जून के महीने की, वो बहुत ही ज़्यादा उमस वाली और चिपचिपी गर्मी होती है। अब लगने लगा है कि बारिश कब हो जाए, क्योंकि अब गर्मी से राहत चाहिए। और देखते हैं बारिश कब तक होती है, जब होगी तब होगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहनें बहुत लंबे समय के बाद आई थी, और बहुत अच्छा लग रहा था घर में। और जब इन लोग चली गई तो बहुत सूनापन लगा, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक रात और एक दिन ये मेरे यहाँ रुकी थी, और काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग सब बहनें ऐसे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर जो देखिए, छोटी वाली जो बहन की बेटी है वो तो पहले बैठ गई थी। और ये है चारों तरफ का नज़ारा। मैंने तो दोनों को ड्यूटी पे लगा दिया था, और मैं इन लोग को सामान ला ला के देती जा रही थी कि भाई तुम लोग ये काम कर लो। तो इन लोग दोनों बैठ गई थी खाना पीना बनाने के लिए, और मैं सामान ला के देती जा रही थी, क्योंकि ये व्यवस्था तो हमको घर के व्यक्ति को ही करना पड़ती है। जो हमारा सामान वगैरह है वो तो जो घर का व्यक्ति वही ला ला के देगा। तो चलिए, इन लोगों की तो होने लगी है मैगी पार्टी, और काफ़ी देर तक अब इन लोग खाने नहीं मांगेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि जो ये चटाई है, चटाई के ऊपर भी मैं डोरमेट बिछा कर बैठी थी। और यहाँ हम लोगों का बन गया था खाना, दाल और चावल तो इंडक्शन में बन गया था। रोटियाँ यहाँ सेक रहे थे सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने 3-4 बार ये चीज़ रिपीट की है, तो यहाँ सेकने लगी थी रोटी। और सब्जी हम लोगों ने बनाई थी भिंडी की, उसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि काफ़ी शाम हो गई थी, अंधेरा लगभग हो गया था। पर वीडियो बनाने में काफ़ी अंधेरा था यहाँ पर, बाकी तो लाइट थी, बल्ब था, उसके उजेला में ही खाना बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है।
आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है और आप लोग का सहयोग और स्नेह भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे। बाय बाय एंड टेक केयर।